हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आप लोगों को दिख रहा होगा ये ड्रेस। तो ये ड्रेस मैंने 1 से 2 ईयर बेबी के लिए बनाई है और ये ड्रेस मैंने अपने भांजी के लिए बनाई है जिसके हाल ही में अभी बर्थडे आने वाला है, उसी के लिए तैयार किया है। तो ये ड्रेस कैसी बनी है आप लोग ज़रूर से कमेंट करना। और चलिए इसे हम आपको कटिंग और स्टिचिंग बताते हैं। तो आप लोग वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने टोटल मेजरमेंट दे दिया है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। अब चलिए इसका हम लंबाई नाप लेते हैं। फिर लंबाई हम 7 इंच लेंगे प्लस 1 इंच रखेंगे और आर्महोल और शोल्डर 4.5 इंच लेंगे और इसे भी मार्क कर देंगे। तो ये 3 ईयर तक के बच्चे आराम से इसे पहनेंगे। ये फ्री साइज है और 1 ईयर को थोड़ा सा बिग होगा, पर 2 ईयर का ये बहुत एकदम परफेक्ट होगा। तो इस तरह से देखिए मैं लिख भी दे रही हूँ। तो यहाँ पे नॉर्मल और शोल्डर मार्क कर लिए हैं। अब इसका चेस्ट ले लेंगे। तो चेस्ट 5.5 प्लस 1 इंच लेंगे और साथ ही हम कमर को मार्क करेंगे। तो यहाँ भी हमने 6.5 इंच ले लिए हैं। तो यहाँ पे हम अब इसको कट कर लेंगे। तो कट हमें तिरछे में नहीं करना है। अब यहाँ पे तो शोल्डर का गुलाई दे देना है। तो यहाँ पे हम 2 इंच ले लेंगे और उसके बाद वहाँ से गुलाई कर देंगे इस तरह से। और ये अभी हम फ्रंट पार्ट काट रहे हैं। अब यहाँ पे नेक की गुलाई दे देंगे। तो यहाँ नीचे की भी 2 इंच लेंगे और ऊपर भी हम 2 इंच ही लेंगे और इसको बॉक्स बना लेंगे और इसको गुलाई दे देंगे इस तरह से। तो आप लोग यहाँ पे हम तीरा 1/2 इंच डाउन करके काट लेंगे। अब चलिए हम इसका बैक पार्ट काट लेते हैं। तो बैक पार्ट काटने के लिए आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है हमें और ये ओपन पार्ट रहेगा और बैक साइड हमें जिप लगानी है। तो इस तरह से आधा इंच लेकर मार्क कर लेंगे और इसे भी हम कट कर लेंगे। तो आप लोग भी किसी का बर्थडे हो तो ये एकदम यूनिक न्यू डिज़ाइन लेटेस्ट डिज़ाइन ड्रेस है, तो आप लोग इसे स्टिच करके दे सकते हैं। अगर आप लोग स्टिच जानते हैं तो अपने हाथों से सिल कर दे सकते हैं। वो एक अनमोल प्यार होता है, गिफ्ट होता है। खरीदने से ज़्यादा अच्छा है आप अपने हाथों से किसी को कोई चीज़ बना कर दे रहे हैं तो उसका जो प्यार होता है एक अलग ही होता है। उसका प्यार आप बयान नहीं कर सकते, वो गिफ्ट एक अनमोल होती है। तो चलिए हम बैक पार्ट भी इस तरह से कट कर लिए हैं। अब इस तरह से चॉक पीस का निशान लगा देंगे ताकि हमें उल्टा सीधा का पहचान हो सके। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा कट गया है। अब सेम हमें सैटिन फैब्रिक में इसे अटैच करके काट लेना है। तो पहले हम नेक काट लेते हैं। तो नेक दोनों का आगे पीछे सेम ही रहेगा, इस तरह से हम कट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमें बैक आगे का जो पार्ट है ना वो डिजाइन करना था। यहाँ हम एक साइड से यहाँ 3 इंच मार्क करेंगे और इस तरह से हमें निशान बना देना है स्केल से और इसको कट कर लेंगे। और हमें ये जो पार्ट है इसको नहीं लेना है, जिधर से हमने 3 इंच मार्क किया है उसको हमें हटा देना है और ये पार्ट हमें लेना है। अब इस पार्ट से हमें एक और इसी तरह से कॉटन का कट कर लेना है और ये फ्रंट पार्ट तैयार करें हम। तो इस तरह से काट लेंगे। उसके बाद हम सैटिन का फैब्रिक कट करेंगे आगे पीछे का।
तो ये हमारा 2 पीस कट हो गया है। अब इसको हम बैक पार्ट काट लेते हैं सैटिन फैब्रिक का। तो ये जो है ना, आपको फैब्रिक कटे हुए दिख रहे होंगे, क्योंकि इससे ऑलरेडी मैं ड्रेस बना चुकी है और 8 ईयर गर्ल के लिए बनाई हूँ। उसका मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं की हूँ, तो उसी में से जो कपड़ा बचा हुआ था उसी का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो उसी में मैंने एक्स्ट्रा नेट और ये सैटिन फैब्रिक लेके आए थे, पर कॉटन मेरे पास थी नहीं, तो जो थी हमारे पास उसी का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इस तरह से हम उसी टुकड़े में से कट कर लेंगे। और क्या है कि मेरा जो है ना नीचे का घाघरा का पार्ट वो भी कटा हुआ है, तो उसको भी हम 2 पार्ट में कट कर रखे हैं, पर उसे हम ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो फ्रंट पार्ट है कट गया है और इसे हमें इस तरह से रखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अटैच कर देंगे सभी को। इस तरह से देख सकते हैं, हम बैक पार्ट को भी ओपन कर देंगे और कट कर लेंगे और इस तरह से पिन लगा कर हमें अटैच कर देना है। तो अब इसे हम अभी रखेंगे साइड में, अभी हमें सिलाई नहीं करनी है। अभी यहाँ पे नेट अब देख सकते हैं वो 42 इंच चौड़ाई है इसका वेस्ट पार्ट, और लेंथ इसका 12 इंच है। इसके हमें ना चुन्नटें बनानी है, तो यहाँ पे ये 12 इंच है। अब इस तरह से हमें दोनों तरफ से सिलाई कर देना है। जैसे हम नीचे जब घाघरे की पार्ट बनाते हैं तो इस तरह से करते हैं, पर इस बार हमें दोनों तरफ से इस तरह से चुन्नटें बनाकर सिलाई कर देनी है। तो दोनों पार्ट में देख सकते हैं हमने सिलाई कर ली है। इस तरह से आपको करना है। तो इसका जो हम ऑल पिन है उसको सभी को निकाल देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट तैयार करेंगे, फिर बैक पार्ट को देखेंगे। तो इस तरह से हमें रखना है और इसको पहले सिलाई करना है। तो हमें जो अस्तर है इसका कॉटन का, उसे हम पहले अटैच नहीं करेंगे। पहले हम इस नेट फैब्रिक को सैटिन फैब्रिक में अटैच करना है इस तरह से डिजाइन। तो यहाँ पे मैं दोनों सेम तरीके से नहीं डाल रही हूँ, आप चाहे तो दोनों एक ही तरह सेम तरीके से डाल सकते हैं। मैं एक थोड़ा अलग डिफरेंट में कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने सिलाई कर लिए हैं और इसको भी। तो यहाँ पे जो हमारा कॉटन फैब्रिक था ना, इस जो सैटिन फैब्रिक थोड़ा ख़राब था, इसलिए मैंने पीछे कॉटन स्टिचिंग कर दिए हैं, पर मैंने अगेन उसमें और कॉटन लगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉटन का जो फैब्रिक है, अब हम इसको इस तरह से सिलाई करेंगे तीनों साइड से और इसको पलटेंगे। नीचे की साइड ओपन रहेगा और तीनों साइड पलट देंगे। तो अभी हमने बताया एक साथ सिलाई करने से अब हमें बैक पार्ट को भी पहले नेट फैब्रिक अटैच करना है, उसके बाद कॉटन का फैब्रिक अटैच करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सिलाई कर ली है। पहले बैक पार्ट तैयार कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने नेट का अटैच कर दिया है। अब हम कॉटन को अटैच करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे देख सकते हैं तीनों साइड से हमने अटैच कर दिया और नीचे की साइड से ओपन है। सेम इसी को भी हम इसी तरह से करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम दोनों ही पार्ट को सिलाई कर दिए हैं। अब इसको अभी साइड में रखते हैं, बाद में हम उसको पलटेंगे। तब फ्रंट पार्ट को भी सेम इसी तरीके से तीनों साइड से हमें सिलाई करना है और इस तरह से मार्क कर हल्का हल्का कट करना है, ताकि इसमें चुन्नटें ना बने जब हम पलटे तो यहाँ भी आपको नीचे और जो शोल्डर की पार्ट है ना, ऊपर जॉइंट पार्ट जिधर हम शोल्डर जोड़ेंगे वहाँ पे ओपन रहेगा, बाकी दो साइड से यहाँ पे सिलाई होगी। तो इस तरह से हमें इसको सीधा कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसका डिजाइन कुछ इस तरह से है। इस तरह से तो ये हमारा दोनों ही पार्ट हमने सीधा कर लिए हैं सिलाई करके। अब यहाँ पे जो है ना उस पार्ट को हमने कर लिया, इसको भी हम इसी तरह से सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये पार्ट भी सीधा हो गया है। तो अब यहाँ पे हमें 3 इंच अगेन मार्क करना है और ये आपको लेफ़्ट साइड से मार्क करना है। लेफ़्ट पार्ट में जो
लेफ़्ट साइड का जो पार्ट है ना उसमें हमें इसे मार्क करना है। तो इस तरह से हम मार्क कर लेंगे और जहाँ से हमने 3 इंच मार्क किया वहाँ पे इसे दूसरे पार्ट को रखना है और इस तरह से नीचे से हमें अटैच कर देना है। तो यहाँ पे वो अटैच हो गया। अब यहाँ जो बैक पार्ट है ना, हम बैक पार्ट को भी इस तरह से हम कट करेंगे, पर इसको अभी हम सीधा नहीं करेंगे। हम पहले इसका शोल्डर, फ्रंट पार्ट जो है उसका शोल्डर, दोनों का शोल्डर हम सिलने के बाद इसको सीधा करेंगे। तो पहले हम इस तरह से कट लगा लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं जोड़ने के बाद जो है ना इस तरह से हमें अंदर से घुसाते हुए अंदर डाल के इस तरह से इसमें भी सेम इसी तरह से हम घुसाएंगे और सिलाई कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने सिलाई कर दिया है। अब शोल्डर जुड़ गया है, तो अब हम इसको जो हमारा बैक पार्ट है उसको हम इस तरह से सीधा करेंगे। यहाँ से देखिए पलटते हुए, तो ये जो हमारा शोल्डर है ना इसमें फिनिशिंग आ जाएगी। तो ये देख सकते हैं ये हमारा सीधा हो गया है। तो अभी हम इसमें जिप नहीं लगाएंगे, पीछे ऑल पिन से अटैच कर देंगे। अब हम ले लेते हैं नीचे के पार्ट। अब हम लेंगे नीचे के पार्ट। तो नीचे की पार्ट इसकी लंबाई है 15 इंच प्लस 2 इंच की, तो 2 इंच हमारा मुड़ेगा और 15 इंच रह जाएगा। तो 15 इंच इसका लेंथ है। अब यहाँ बॉटम के पार्ट रखकर इस तरह से हम एक्स्ट्रा पार्ट कट कर देंगे। और ये कट गया और ये अस्तर के पार्ट भी हम लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा नीचे के घाघरे की पार्ट है उससे हम अस्तर के पार्ट 1.5 इंच से 2 इंच कम रखेंगे और इस तरह से कट कर लेंगे। तो मैं आप देख सकते हैं कि मैंने अस्तर को भी एडजस्ट किया है क्योंकि कम थी कपड़ा। अब यहाँ पे नेट ले लिया है। लंबी है और 2 पार्ट में डिवाइडेड है। ये 1.5 इंच 3 मीटर है। अब यहाँ पे एक मैंने ऑलरेडी ले चुकी हूँ जो कि 11 इंच है। इसका ये जो है इसका लेंथ 11 इंच है। मैं अभी आपको नाप कर दिखा देती हूँ। तो हमें 2 लेयर डालना है। तो एक लेयर जो हमारा घाघरे की पार्ट है और दूसरा लेयर जो हमारे उससे 2 इंच कम रहेगा क्योंकि उसके नीचे भी हम झालर डालेंगे। 2 मीटर 2 इंच चौड़ी नेट कट करके और उसका झालर हमें बनाना है। तो यहाँ पे दिखा दिया हूँ मैंने मेजरमेंट, आप देख सकते हैं।
हम काट कर निकाल दिए हैं। तो ये अभी तैयार है। अब इसको हम सबसे पहले, अब जो मैं आपको बता रही हूँ, ये जो मैं बोली थी पहले हमें चेन नहीं लगानी, तो इस तरह से हमारा क्या है कि जो नीचे की पार्ट है वहाँ तक ये जिप जाएगी। तो ये हम छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो ये घाघरे की पार्ट तक थोड़े से जिप जाएंगे। आप चाहे तो फ्रंट में सिर्फ जो बैक पार्ट है उसी में सिर्फ जिप लगा सकते हैं। अब इधर जो लेयर है जो हमने जोड़ दिया, उस लेयर के नीचे ये चुन्नटें डालनी है फ्लावर्स जैसी। तो ये 2 इंच पट्टी है, 2 इंच लंबी पट्टी है, और ये जितनी गोलाई है उतनी मैंने इसको लेयर के चुन्नटें बना ली है। दोनों लेयर के लिए मैंने चारों तरफ के घेर में चुन्नटें बना ली है। अब इस तरह से हमें सबसे पहले जिप को अटैच करना होगा, और ये सबसे पहले हम जो ये डोरी है उसको अटैच करेंगे। तो इस तरह से मैंने सभी को अटैच कर लिया है और तैयार, ये एकदम तैयार हो गई है ड्रेस। आपको दिखा रही हूँ मैं। ये मेरे पास कुछ इस तरह की लेस पड़ी हुई थी, तो मैंने इसको अटैच कर दिया। ये डोरी भी हमने लगा दी है और जिप भी लगा दी है। तो ये हमारी ड्रेस कैसी लग रही है आप लोग ज़रूर से एक कमेंट, प्लीज़ एक कमेंट कीजिएगा मेरे मेहनत के लिए, और एक लाइक ज़रूर से करना। तो ये देख सकते हैं चारों तरफ घेर में मैंने ये चुनटें डाली हैं। मैंने एक एक लेयर आपको दिखा रही हूँ खोल कर, ताकि आपको समझ में आए। तो अगर आप लोग अपने किसी भी रिश्तेदार के बच्चे को गिफ्ट करना चाहते हैं तो इसे ज़रूर से आप सिल के ट्राई कर सकते हैं। ये 2026 का लेटेस्ट डिज़ाइन है, तो आप इसे देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। और ये ड्रेस कैसी लगी आप लोग ज़रूर से लाइक कमेंट में बताइएगा प्लीज़। और मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं अगले इसी तरह के डिज़ाइनर ड्रेस के साथ। धन्यवाद। हरे कृष्णा।